Hello bachcho, the question says in answering a question on multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let 3 by 4 be the probability that he knows the answer and 1 by 4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses the answer will be correct with probability 1 by 4. What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है। अब उस टेस्ट में इधर वो स्टूडेंट को आंसर पता होता है या फिर वो आंसर गेस करता है। अब यहाँ पर गिवन है कि 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि उससे आंसर पता है और 1/4 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर गेस करेगा। अब यहाँ पर एज्यूम करने के लिए बोला गया है एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अब यहाँ पे देखिए जो उसे आंसर आता होगा उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पूरी 1 होगी और उस आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो उसे गेस करता है वो 1/4 है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। उसने आंसर करेक्ट किया है और उसे आंसर आता भी था, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा बेयस थ्योरम। हम यहाँ पर बेयस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। तो formula we will be using here is PA by C is equals to probability of A into probability of C by A upon probability of A into probability of C by A plus probability of B into probability of C by B। अब यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल्स यूज किए हैं A B C ये क्या है? तो यहाँ पर आपके पास ए को लेट करते हैं। लेट ए इज द इवेंट स्टूडेंट नोज द आंसर। स्टूडेंट को आंसर आता था, नो द आंसर। देन बी यहाँ पे एक इवेंट है, बी इज द इवेंट दैट इज स्टूडेंट गेसेस द आंसर। स्टूडेंट ने आपकी बार आंसर को गेस किया है। देन सी एक इवेंट है, स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली। अब उसने गेस किया है तब भी उसने आंसर करेक्ट किया है या फिर उसको आंसर आता था तब उसने आंसर करेक्ट किया है, ये है आपके पास इवेंट सी। अब यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट को आंसर आता था। पी सी बाय ए, स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट किया है और स्टूडेंट को आंसर आता था, इस बात की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज स्टूडेंट के आंसर को गेस करने की प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय बी दैट इज आंसर यहाँ पे स्टूडेंट ने गेस किया है और उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर पी ए बाय सी हमें फाइंड आउट करना है। तो सारी प्रोबेबिलिटीज पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, पी ए पी सी बाय ए पी बी एंड पी सी बाय बी। देन फॉर्मूला में पुट करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं पी ए। पी ए क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट student know the answer, that student know the answer, student को आंसर आता था। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो ये आ गया आपके पास 3/4। देन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज स्टूडेंट गेसेस द आंसर। तो ये हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेसेस द आंसर। स्टूडेंट ने आंसर गेस कर लिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितने गिवन है? इसकी प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर। तो ये हो गया आपके पास 1/4। देन नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं पी सी बाय ए देन पी सी बाय बी। सो पी मतलब उसे आंसर तो पता था और उसने आंसर करेक्ट भी किया है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। जब उसे आंसर पता था तो डेफिनेटली वो आंसर करेक्ट होगा। देन पी
बी बाय ए, उसने गेस किया और आंसर करेक्ट हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है हमें, यहाँ पे आएगा आपके पास पी सी बाय बी, दिस इज पी सी बाय बी। तो ये हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी 1/4, तो ये हो गई आपके पास 1/4। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं और आपके पास कैलकुलेट करके फाइनल आंसर आएगा। तो पी A by C is equals to PA. So he knows the answer 3/4. Then P C by A. तो ये हो गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 3/4 इंटू 1 प्लस, अब आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ही गेसेस द आंसर, तो वो हमारे पास 1/4 है। देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास इसके प्रोबेबिलिटी ही गेसेस द आंसर, वो हो गया आपके पास 1/4 एंड पी सी बाय बी, ये भी आपके पास 1/4 है। गेस किया है और तब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए 4 सभी के डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से 4, यहाँ से 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/3 प्लस 1/4। इसको अगेन सिंप्लीफाई करें तो 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 12/13। तो रिक्वायर्ड आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, so probability of A by C is equals to 3 4 the 12. So 12 by 13. So for this question, this is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.